चलिए आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाते हैं जो है तो बहुत ही सिंपल, मतलब गेहूं के आटे और आलू से बना, पर यकीन मानिए ये स्वाद में लाजवाब है। ये बनाने में भी आसान है और बच्चों का तो ये फेवरेट बन जाता है। अक्सर ये सोचना पड़ता है ना कि बच्चों के टिफिन में क्या दें या शाम को चाय के साथ ऐसा क्या बनाएं जो झटपट बन जाए, हेल्दी भी हो और सब खुश होकर खा भी लें। तो बस ये रेसिपी शायद इसी सवाल का जवाब है। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, जहां से हमने ये रेसिपी ली है उनका तो ये कहना है कि उनके घर में ये एक सुपर हिट डिश है। मतलब एक ऐसी रेसिपी जो पूरे परिवार को पसंद आती है, खास तौर पर बच्चों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस रेसिपी के ना दो बहुत ही बेसिक हिस्से हैं। पहला, हमें इसका आटा तैयार करना है और दूसरा, इसके लिए एक चटपटी सी आलू की स्टफिंग बनानी है। आटा गूंथना तो बहुत ही आसान है। बस 1.5 कप गेहूं का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और पानी डालते हुए एक मुलायम सा आटा गूंथ लीजिए, बिल्कुल वैसा जैसा हम रोज की रोटियों के लिए बनाते हैं, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम। फिर इसे थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। और हाँ, यहाँ एक कमाल की टिप है, अगर घर में पहले से रोटी का आटा बचा हुआ पड़ा है तो बस उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इससे तो ये नाश्ता और भी फटाफट बन जाएगा। मतलब बिजी दिनों के लिए ये एक परफेक्ट जुगाड़ है। अब बारी है इसकी चटपटी फिलिंग की। इसके लिए हमें कुछ बहुत ही बेसिक मसाले चाहिए जो आमतौर पर हर किचन में मिल ही जाते हैं। कच्चे आलू और प्याज के साथ इन मसालों का कॉम्बिनेशन इसे बहुत ही बढ़िया, एकदम चटपटा सा टेस्ट देता है। फिलिंग बनाने में बस एक बात का ध्यान रखना है, आलू को कद्दूकस करने के बाद उसे अच्छे से धोकर उसका सारा पानी निचोड़ देना है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि आलू के लच्छे जितने सूखे होंगे हमारा नाश्ता उतना ही क्रिस्पी बनेगा। बस फिर इसमें प्याज और सारे मसाले मिला दीजिए और हो गई हमारी स्टफिंग तैयार। तो हमारा आटा भी तैयार है और फिलिंग भी। तो चलिए अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन रोल्स को शेप कैसे देना है। सबसे पहले आटे की एक बड़ी और पतली सी रोटी बेल लीजिए। अब इसके सेंटर में थोड़ा सा टमाटो केचप लगाइए। वैसे इसकी जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं या चाहे तो कुछ भी ना लगाएं। फिर आलू वाली स्टफिंग को फैलाइए और रोटी को दोनों तरफ से मोड़कर एक टाइट सा रोल बना लीजिए। अब आता है इस रेसिपी का सबसे मजेदार हिस्सा जो इसे बाकी स्नैक्स से अलग बनाता है। वो है इसे पकाने का तरीका। हम इसे 2 स्टेज में पकाएंगे, पहले स्टीम करेंगे और फिर फ्राई। यही वो जादू है जो इसे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनाता है। तो कुकिंग का पहला स्टेप है स्टीमिंग। इससे क्या होता है कि आटा और आलू की फिलिंग दोनों अंदर तक अच्छी तरह से पक जाते हैं। इन रोल्स को एक स्टीमर में रखकर मीडियम हाई फ्लेम पर करीबन 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। आप देखेंगे कि आटे का रंग थोड़ा बदल जाएगा, बस वही निशानी है कि ये पक चुके हैं। एक बार रोल स्टीम हो जाएं तो उन्हें थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब बारी है फाइनल स्टेप की, वो स्टेप जो इससे वो जबरदस्त वाला क्रिस्प देगा। जब रोल्स पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। अब गेहूं के आटे का एक पतला सा घोल बनाइए, इन पीसेस को उसमें डुबोइए और बस गरम तेल में डालकर शैलो फ्राई कर लीजिए। जब तक ये दोनों तरफ से एकदम गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाएं, इन्हें फ्राई करते रहिए। और लीजिए, तैयार है हमारा जबरदस्त नाश्ता। बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार। शाम की चाय के लिए या बच्चों के लिए ये एक परफेक्ट ट्रीट है। हाँ, ये देखने में थोड़ा थोड़ा ब्रेड पकौड़े जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी खासियत यही है कि ये मैदे या ब्रेड से नहीं बल्कि पूरे तरीके से गेहूं के आटे से बना है। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। तो आखिर इसमें और समोसे कचौड़ी में फर्क क्या है? देखिए, सबसे पहला फर्क तो आटे का है। वो बनते हैं मैदे से और ये बना है गेहूं के आटे से। दूसरा, उन्हें डीप फ्राई किया जाता है जबकि इसे हमने शैलो फ्राई किया है। नतीजा, ये कम ऑयली होता है और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर समोसे और कचौड़ी जैसे तले हुए स्नैक्स का कोई हेल्दी पर उतना ही टेस्टी ऑप्शन चाहिए तो ये रेसिपी एक कमाल की खोज हो सकती है। इसे एक बार तो जरूर ट्राई करना तो बनता है।